क्या आपको कभी ऐसा लगा है जैसे रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई हो जबकि कोई हवा भी ना चल रही हो? मैं आपको एक सच्ची हॉन्टेड घटना बताता हूं जो मेरे साथ हुई थी। एक ऐसी रात जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये मेरे कॉलेज के दिनों की बात है। एक छोटे से शहर में जो अपनी पुरानी टूटी फूटी हवेलियों और रात में फुसफुसाई जाने वाली भूतिया कहानियों के लिए मशहूर था। मैं अभी अभी एक पुरानी हवेली में किराए के कमरे में शिफ्ट हुआ था। वो जगह ऐसी लगती थी जैसे किसी हॉरर मूवी से निकली हो। ऊंची छतें, चरमर करते लकड़ी के फ्लोर और ऐसी पेंटिंग्स जिनकी आंखें आपको हर जगह फॉलो करती थीं। मकान मालिक, एक बूढ़ा आदमी जिसकी आवाज सर्दियों जैसी सूखी थी, उसने मुझे वार्न किया, आधी रात के बाद छत पर मत जाना। मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया। भूत असली नहीं होते, है ना? लेकिन उसी रात जब मैं अपने पुराने लोहे के बेड पर लेटा था तो मुझे अपने ऊपर हल्की हल्की कदमों की आवाज सुनाई दी, धीमी, जानबूझकर आगे पीछे चलते हुए। यह सोचकर कि यह सिर्फ मेरी कल्पना है, मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की। लेकिन कदमों की आवाज तेज होती गई, मेरे सिर के ऊपर गोल गोल घूमती रही जब तक कि मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर पाया। क्यूरियोसिटी मुझ पर हावी हो गई। मैंने अपना फोन पकड़ा, फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे सीढ़ियों से छत पर गया। हवा ठंडी थी और सन्नाटा बहुत गहरा था, लगभग दम घोंटने वाला। अचानक मैंने उसे देखा। एक सफेद साड़ी में एक महिला किनारे पर खड़ी थी। उसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आवाज लगाई लेकिन वो हिली नहीं। वो बस वहीं खड़ी थी, धीरे धीरे झूल रही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के वो मुड़ी। उसका चेहरा पीला था, आंखें खाली थीं और एक अंतहीन उदासी का एक्सप्रेशन था। तापमान और भी गिर गया। मैंने पीछे हटने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर नहीं हिले। उसने धीरे धीरे अपनी बांह उठाई, सीधे मेरी तरफ इशारा करते हुए। उसी क्षण मेरा फोन टिमटिमाकर बंद हो गया और मैं अंधेरे में डूब गया। मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ और फिर बस ऐसे ही वो गायब हो गई। मैं दिल की धड़कन तेज होते हुए नीचे भागा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। कदमों की आवाज फिर कभी नहीं आई, लेकिन मेरी नींद भी नहीं लौटी। मैं अगले दिन ही वहां से निकल गया। आज भी मैं सोचता हूं, क्या ये सब मेरे दिमाग में था या मैं सच में हवेली की लेडी से मिला था? कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच में हुई होती हैं। अगर आपके पास अपनी कोई भूतिया कहानी है तो उसे नीचे शेयर करें। शायद आप किसी और को यह विश्वास दिलाने में मदद करेंगे कि वे अंधेरे में अकेले नहीं हैं।